आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। यह आजमगढ़ में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ का क्या माहौल है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। 10 विधानसभा पर आपके गठबंधन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सारी सीटों को जीता है और अखिलेश यादव ने यहाँ से सीट छोड़ दिया, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। सर, क्या माहौल है? लगातार आप गाँव में जा रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। आजमगढ़ का क्या माहौल है? देखिए, जो मतदाताओं का रुझान है वो समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव जी के साथ है। क्योंकि गांव में हम 10 तारीख से हैं, अब आज 21 तारीख है। हम गांव में जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी के विषय में लोगों का ये मानना है कि ये भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। ये आम चर्चा हो गई है। जिस तरह की 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह का खेल किया, 4 बार सत्ता की पार्टी, 1 MLA बचा, तो इस बात की चर्चा भी ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच में है। जो नॉन यादव नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई को लेकर के पूरे इलाके में अगर कहीं बात करिए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। ये स्थिति है। जब मैं जनता से पूछता हूं कि बताओ बिजली, तो बिजली को लेकर तो इतना गुस्सा में कि अगर नेता मिल जाए तो मार के उलाट दें इतना गुस्सा में है। मतलब कि इनके जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, कनेक्शन नहीं है, बिल आना चालू हो गया है, हवा से वो चल रहे हैं। तो हमको तो पूरे इधर 11 दिन में कम से कम 200 से ज़्यादा लोग मिले कि जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है, मीटर लग गया। क्योंकि गरीब कमज़ोर लोग हैं, मीटर लगाने वाली कंपनी गई कि फ्री में लग रहा है, लगा लो, आधार कार्ड दे दो, तो वो अपना फ्री का माल गरीब पाता तो लगवा देता है। तो फ्री में लगवा लिया, आधार कार्ड दे दिया, उसका जो कनेक्शन कर दिया इन लोगों ने। जब कनेक्शन हो गया तो बिल तो आना है, तब वो मीटर हवा से चल रहा है। तो बिजली के सवाल पे समझ लें कि इतने गुस्से में लोग हैं इस सरकार से कि जब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके वोट के बल पे प्रधानमंत्री जी चुने गए, चूँकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो आपके वोट से दिल्ली में प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने 1 लाख करोड़ गुजरातियों का कर्जा माफ़ कर दिया। कहाँ ये हम लोग जानते हैं माफ़ हुआ है। तो हम के जब आपके वोट से गुजरातियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो क्या हो सकता है? हमको तो आप लोग इकट्ठा होकर के, हम नहीं कह सकते कि हम आपकी माफ़ कर देंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग विधानसभा और लोकसभा धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुन के जाएंगे। तो ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिल्ली की पंचायत में मोदी जी के सामने सदन चलेगा तो इस बात को मजबूती से कहेंगे और लड़ेंगे। लखनऊ में अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चलेगा तो वहाँ हम लोग लड़ेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल हम माफ़ कर देंगे, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना होगा। तो एकदम गदगद हो जा रहे हैं। अगर वो समय वोट डलवावे को हो ना, तो एक वोट भाजपा या बसपा के नहीं मिलेगा। आप लगातार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया सुशील आनंद जी को, फिर टिकट उनका किसी न कारणों से हटा दिया गया। तो क्या लगता है कि दलित इससे नाराज हैं? नहीं, देखिए, टिकट मांगना अलग बात है। कोई समाजवादी पार्टी से ऐसी सूचना जारी तो नहीं हुई कि इनको टिकट दे दिया गया। एक चर्चा थी कि इनको टिकट मिल रहा है। तो टिकट मांगने वाले 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 2 लोग हर जगह होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है। तो उस स्थिति में चूंकि बाई इलेक्शन है और पार्टी ने जो निर्णय लिया कि बाई इलेक्शन लड़ना है, मजबूती से लड़ना पड़ेगा, तो सारे बिंदुओं पर अध्ययन करके उन्होंने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और कोई नाराज नहीं है। आज दलित पिछड़े का आरक्षण लूटा जा रहा है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को ही खाली ले लीजिए, मानक मान लीजिए, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा ना, हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में 23,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया। आज 23,000 मास्टर होते, 23,000 परिवार सुधरता ना, पिछड़े गरीब का, दलित का। लेकिन ये बात वो समझ रहा है, आरक्षण मोदी जी खत्म कर रहे हैं। ये दलित समझ रहा है कि सारे सरकारी संस्थाएं प्राइवेट को बेच रहे हैं और वहाँ जो ले रहा है उसमें आरक्षण नहीं है प्राइवेट में। ये बात वो समझ रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको हथियार दिया है, आरक्षण दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। तो ये उसके लिए तैयार है। वो ये भी बात जान रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा को ताकत दे रही है।
अभी आपने कल मायावती जी की प्रेस वार्ता सुना होगा, तो मायावती जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित और पिछड़े का, मत पिछड़ों का बोलती, दलितों का तो बोलना चाहिए था कि दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, सारी सरकारी संपत्ति जो है बेच करके प्राइवेट को दे रहे हैं। एक बार भी उन्होंने जातिवाद जनगणना के जिक्र नहीं, मैं कल उनका पूरा सुना, एक बार भी जातिवाद जनगणना पे जिक्र नहीं, एक बार भी उन्होंने एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, एक बार भी उन्होंने एक गरीबों का इलाज फ्री के सवाल पे एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश में हालत बस से बदतर है और सब लोग संगठित होकर के एक साथ, नहीं कहा कि प्रदेश में हालत बस से बदतर है और सब लोग संगठित होकर के एक साथ हों। खाली बस एक ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा नहीं है, समाजवादी पार्टी दिखती है। पता नहीं क्या नशा हो गया है कि अगर आप हम तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि मायावती जी को और अखिलेश जी को, दोनों लोगों को अकल अगर आ जाए तो ये दोनों गोलियां जाए तो फिर भाजपा खत्म हो जाए। तो क्या लगता है कि आप इसका प्रयास करेंगे कि लोग एक हो जाएं? कि हम तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हम बतियाते रहते हैं, मानना न मानना उन लोगों का काम है, हमसे ज़्यादा कौन गोली आएगा गोल को। जो आप वक्तव्य जारी करते या जो चैनल पे चलते हैं उस पर नीचे कमेंट आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी समान वर्ग की बात क्यों नहीं करते, समान वर्ग में भी लोग गरीब हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू होगी तो खाली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए लागू होगी? देखिए वो लोग बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो लोग बोलते हैं जो पिछड़ों का हिस्सा लूटने के माहिर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं आज गरीबों का इलाज फ्री में हो तो खाली गरीब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, सामान्य वर्ग में भी गरीब है। यदि प्रदेश में बिजली का बिल माफ हो 25 करोड़ आबादी में तो खाली यही बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का माफ हो ही सबका होगा ना। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग वो हमेशा हमारा विरोध करते हैं, इस नाते विरोध करते हैं कि 22 के चुनाव में देख लिया कि ओम प्रकाश राजभर हमको हरवा दिए, ये उनको खल रहा है और वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ एक मास है और ओम प्रकाश राजभर हक के लिए लड़ते हैं। आज अब जो लोग कहते हैं कि ये नहीं कहते, क्या उन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि आजमगढ़ की बात करें तो 38 थाने हैं, 38 थाने में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, हम इतनी की बात कर लें, 38 थाने में एक भी थाने पर नहीं है, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? इनको हिस्सा दिला दें, इनको शिक्षा दिला दें, इनको, अगर वो जागरूक हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो हम उनसे पूछ रहा हूँ कि एक भी थाने पर क्या आपने कोशिश किया? आप सत्ता में, दिल्ली लखनऊ सत्ता में हो, आप इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, कल्याण जी थे, राजनाथ जी थे, क्या आपने इस योग्य नहीं समझा? क्या आजमगढ़ में 5 लाख आबादी में एक भी ऐसा नौजवान नहीं मिला कि जिसको आप सिपाही बना दो, कोई एक ऐसा नहीं मिला जिसको दरोगा बना दो? ये कहने वाले वो लोग हैं जो हिस्सा लूटते हैं, हक लूटते हैं पिछड़े दलित का। वो लोगों को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर सामान्य वर्ग की बात नहीं करते। हमसे ज़्यादा सामान्य वर्ग की बात कौन करेगा? हमने नारा दिया था कि सर्वेक्षण करा लो, आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दो, हमने पहले कहा था। है किसी की हिम्मत बोलने की? नहीं बोलेगा। लेकिन ये उनको नहीं सुनाई देता है, उनको खाली यही पता है कि 1783 थाने हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। पिछड़ों की आबादी आज 62% है, 11 की जनगणना में हम 52% हैं, तो 100 में तो 52 होना चाहिए ना हिस्सेदारी। अगर इस बात को कहिए हक मांगिए तो बुरा है, और उनके साथ सुर में सुर मिलाइए कि मुसलमान को भगा देंगे, देश में नहीं रहने देंगे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये नारा तो लगाएंगे कि मुसलमानों को हम देश से निकाल देंगे, लेकिन शादी कहाँ करेंगे? अपनी बेटी की शादी मुसलमान से। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से करते हैं। अभी 8 महीना पहले रामलाल जी राष्ट्रीय महासचिव अपनी बेटी की शादी मुसलमान से। मुरली मनोहर जोशी, लालकेश आडवाणी, 1 दर्जन, गूगल बाबा से खाली पूछे तो खुद बता देंगे। 16 लोगों का नाम बताते हैं कि ये लोग किए हैं। अब इस बात को कहिए तो उनको बुरा लगता है। सर्जन सुखाए का, तो फिर ये कानून क्यों ले आते हैं? ये अभी कानून बनाया ना, तो दूसरे धर्म के लोग शादी नहीं करेंगे। अभी तो कानून ले आए ना, क्यों ले आए भैया? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अच्छा, आजमगढ़ में आप लगातार 5 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्या जो विकास होना चाहिए वह विकास आपको दिख रहा है? देखिए, अगर सच मामले में ठंडे दिमाग से लोग सोचें, कमिश्नरी किसने बनाया आजमगढ़ में? मुलायम सिंह जी ने, समाजवादी पार्टी, ठीक ना। पीजीआई किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने, है ना। आप चले जाइए, जो है आपको हम दिखा दें, आप अतरौलिया चले जाइए, 100 बेड का
हॉस्पिटल बना है ना, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। आप चले जाइए सठिया चीनी मिल, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। ये तो दिखाई ना मोतियाबिंद भयल है लोगन के, ये कुल नहीं दिखाई देगा भाई। विकास देखिए, सच तो ये है, जो भी सरकारें, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने विकास किया, और कांग्रेस के बनावल तो भाजपा बेचा था। ये नहीं लौकेगा भाजपा को। कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति कांग्रेस ने विकास किया। मौका मिला जनता पार्टी, जनता दल ने विकास किया। मौका मिला भाजपा को, भाजपा ने किया। मौका मिला फिर यूपी में सपा और बसपा को, सपा बसपा ने किया। आज मौका मिला है भाजपा को फिर, तो क्या रोका था? कोई किसी को रोक तो नहीं रहा है, खाली आरोप लगाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता अगर कहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। ये लोग यो नहीं सोचते हैं कि हमारो आदमिया काम के लिए वो को झुटला दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम तो प्रधानमंत्री जी से कहा कहें उनको भी और उनके नेताओं को, उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में, 65 सालों में कोई कुछ नहीं किया। अब लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो थे प्रधानमंत्री 5 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे कम से कम उनको तो बरस देते हैं, बख्श देते हैं कि भाई नहीं इन्होंने कुछ किया है। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वो रोड शो कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने जोर से ललकारा कि साइकिल की पैडल थोड़ा तगड़ा लगाओ, ताकि साइकिल वाली बटन, उसमें मुहर लग रही थी या बटन दबाने की बात वो निरहू कर किए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी को भी जिसको बदनाम करना हो कुछ ही कह देंगे। अच्छा राजभर जी, आपने टाइम दिया। एक जो मुद्दे हैं आजमगढ़ के मुद्दे, किन मुद्दे को आपको ले जाके जनता के बीच में, विशेषकर मैं आजमगढ़ की बात कर लूँ तो क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह आप जानते होंगे कि अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद थे, तमाम पोस्टर लगे लापता होने के लिए, उसी तरह लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी जीत जाएंगे तो आजमगढ़ नहीं रहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। राजभर तो रहेंगे ना जी, राजभर तो रहेंगे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो हम हैं ना। और सबसे बड़ी बात, पोस्टर कौन लोग लगा रहे हैं? वो भाजपा के लोग लगा रहे हैं। अगर उसकी जांच कर लेंगे ना तो भाजपाइये निकलेंगे। कोई वोटर ना के पोस्टर नहीं लगाता है, कोई मतदाता नहीं आता, बस खाली वही भाजपाई लोगों के दिमाग में ये बात रहती है। और लोग कहते हैं कि मुद्दा, मुझे याद है कि जब मैं मिनिस्टर था बीजेपी गवर्नमेंट में, तो यहीं आजमगढ़ में लोग धरना दे रहे थे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मानक तो उन्होंने पेपर ऊपर दिया हमको, हमने देखा, तो उस धरने में गया था। हमारे गए थे ना, याद है ना? मैं वहाँ कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, याद है ना? तो मैं गया मुख्यमंत्री से पूरी स्थिति की, जो मानक नहीं है, बड़ा जिला है, यूनिवर्सिटी का घोषणा हो जाए। तो अब हम हट गए, यूनिवर्सिटी घोषणा हो गई, शायद उद्घाटन भी हो गया है। तो अब उसको भाजपा कहेगी हम किए, हम कहें कि हमने जो है उसको कराया। तो अब तो जो बनाएगा ना उसी को ना लोग मानेंगे जो बनाएगा। तो अब तो आम जनता के इस सरकार में बनत हो, लेकिन उसकी नींव किसने रखी, उसके लिए कौन कौन लोग लड़े, उसका भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जिक्र नहीं। देखिए, आजमगढ़ हो चाहे पूरे प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की बात हो, समाज, देश, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो। आज जरूरत है देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। जब तक ये नहीं होगा तब तक न समाज तरक्की करेगा, न जिला तरक्की करेगा, न प्रदेश, न देश। आज जरूरत है यहाँ रोजगार की। 11 लाख सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली है, सरकार उसको भरने के लिए भाग रही है, संविदा पे ले जा रही है। और वो संविदा के जो मालिक लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। क्यों संविदा पे ले जा रहे हो? हम कह रहे हैं कि रुपया अगर आपके पास नहीं है तो एक उपाय हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रदेश का मंत्रिमंडल, जितने भी एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, सबकी तनख्वाह और पेंशन बंद करो। हमरो बंद करो जी, सबकी बंद करो। क्यों देते हो इनको पेंशन? ये कौन 60 साल बाद रिटायर होते हैं? इनकी पेंशन बंद कर दो, इनकी तनख्वाह बंद कर दो। देखो कितना रुपया बच, कई खरब रुपया खट से बच जाएगा। ये बंद कर दो और इससे रोजगार मुहैया करो।
जब तक देखिए आज पढ़ लिख करके हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, इस उम्मीद से कि बुढ़ाई में कमाइयाँ जाई, लेकिन यहाँ तो पता लगा था कि हालत खराब बा, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सरकार को सिर्फ एक चीज़ है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान। अब खाए का ठिकाना नहीं है और मरी तो जाई वही फुकाई। तो इस सरकार को सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश में रोजगार की है। नौजवान बेकार हो रहा है और जो ये संविदा पे ले जा रहे हैं ये गलत रास्ता पर ले जा रहे हैं। ये पूरे देश को गिरवी रख रहे हैं अडानी और अंबानी के हाथ में, ये गलत है। तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ज़रूरत है छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार देने की। और यहाँ जैसे बिजली की बड़ी समस्या है, हम देख रहे हैं कि आरबीआई से जितने लोगों ने लोन लिया, बड़े व्यापारी और ख़ास तौर से उसमें गुजराती ज़्यादा हैं, इनकी रुपया सरकार माफ़ कर देती है। मैं आजमगढ़ गांव में घूम करके फिर कह रहा हूं कि बिजली के बिल माफ़ी को लेकर के अगर ये सरकार माफ़ कर देना, आज घोषणा कर दे आज जी, तो उत्तर प्रदेश में फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई सरकार कर दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो करिहन कहीं बदे, चूँकि जे अमीर बा वो अपन तो जमा कर लेत बा, वो छानत घोटत बा। जे बेचारा के खाए के ठिकाना ना बे, महंगाई वो आलम बा कि 2 रुपया का नमक चाँप दिए 25 रुपया कर दिए। वो चिल्लात हुआ सर, जौन गैस सिलेंडर 350 में रहल चाँप दिए 1100 कर दिए। जौन सरसों का तेल 70 रुपया लीटर है बढ़ा के कर दिए 200 रुपया लीटर। तो गरीब जब जा रहा है दुकान पर तब ना उसको नहीं एहसास हो रहा है, कमा रहा है 200, अब जा रहा है मसाला खरीदने तब कहते कि भैया 2 रुपया का मसाला, तो कहता नहीं भैया 2 रुपया का नहीं मिली 10 रुपया का। पहले का रहल 8 आना का मसाला, 8 आना का तेल, 8 आना का मरचा, 8 आना का लेके सब 2 रुपया में कुल काम हो ही जाए। 8 आना का लुओ ले 1 किलो। तो ये महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए नेताओं के यहाँ चर्चा नहीं है। एक भी डिबेट आप बताइए महंगाई पे हुआ कभी? आप भी देख रहे हैं, नहीं डिबेट पर चर्चा नहीं हो रही है। आज जरूरत है एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पर, क्यों नहीं डिबेट करते हो? क्या दिक्कत है? पैसे नहीं है तो हमसे पूछो, हम उपाय बता दें। पैसे की कहाँ कमी है? जितने रेलवे लाइन है, कह रहे हैं रेलवे घाटे में है। लालू जी तो रेल मंत्री थे ना, फायदे में क्यों चल रही थी? उस पर विचार करो। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, भ्रष्टाचार 135 करोड़ में ना 134 करोड़ के ब्लड में हो गया है लोगन के। कैसे निकली भ्रष्टाचार? कैसे भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है? अब कितना मशीन लगावे रिफाइन करे। काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप का राजभर समाज के लिए अनिल राजभर जी लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो कुछ मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, एक होता है लीडर जी, एक लोडर। जी, लोडर मालिक की मर्जी से काम करता है, लीडर अपनी मर्जी से काम करता है। कई गाँव में मुझे भी मैसेज मिला कि उस नेता से लोगों ने सवाल किया कि सदन के अंदर जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, तो लोगों ने सवाल किया कि आपने सदन में इसको क्यों नहीं उठाया, आप सत्ता में उसको क्यों नहीं कराया? तो वो यही जवाब देते कि आप लोग नहीं बोल रहे, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि तो ओम प्रकाश राजभर तो सदन में भी बोल रहे थे, एक दिन नहीं 2-2 बार उन्होंने आवाज़ उठाई, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरे? आज आप वोट मांगने आए हैं, हम लोग तो वोट नहीं देंगे। उनके मुख पर लोगों ने कह दिया कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट उनके साथ हैं, वो चाहे जहाँ कहें कि वहीं वोट देंगे। ये उनको जवाब लोग मिले। कल मैं करीब 6 बजे गांव में पहुंचा तो संजोग से आधे घंटे पहले उनकी मीटिंग हो गई थी। तो लोग बहुत गुस्से में थे, खाली समझ लीजिए कि मारी मारा नहीं हुई थी, नहीं कुल हो गया था। तो हम दूसरी जगह जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि साहब चले नहीं हुआ झगड़ा, उन लोग किसी तरह बच के गए, उनको समझा दीजिए। हम कहे चलो चलते हैं। गए, उनको घर में आए, हमने कहा क्यों झगड़ा करते हो तुम लोग भाई? भाई साहब हम लोग ऐसे ऐसे बोले तो ऐसे बोल लेते हैं कि बोलने दो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है। जब आप सदन में हो, सरकार में हो, तो आप अपनी उपलब्धि तो बताओ। विकास की बात करते हो, आपने क्या किया है? 5 साल पिछली सरकार में आप सरकार में थे, आप समाज के लिए क्या किए? आपने अपनी उपलब्धि बताओ। हम किसी को गाली दे के वोट नहीं ले सकते, हम अपनी उपलब्धि बता करके, हम और अच्छी स्कीम बता के वोट ले सकते हैं। किसी को गाली दे के नहीं ले सकते। उनको समझाया, लोगों ने कहा कि साहब हम लोग खाली आपको देख के छोड़ दिया, नहीं तो हम कह नहीं भाई सब काम नहीं होना चाहिए। ये स्थिति रही है।
तो वोट किए दे ही। अच्छा, अभी कल उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे आजमगढ़ में, केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने कहा कि हार के डर के कारण अखिलेश यादव जी नहीं आए जनसभा संबोधित करने। लास्ट सवाल है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब केशव मौर्य के हम क्या कहें। जब मौर्य लात खात हुआ, हत्या होता, लूट होता, डकैती होता, तब तो वहाँ पहले एक मौर्य की हत्या हुई थी, ये नहीं गए थे। चुनाव में वोट मांगने चले गए अपनी विधानसभा कौशाम्बी में, जो उनकी विधानसभा सिराथू थी। क्या हश्र किया वहाँ के लोगों ने, भूल गए। तो ये लोग, जैसे मालिक सुग्गा जिलाता है तोता, तो मालिक उसको रटाता है सीताराम सीताराम सीताराम, 3 बार मालिक बढ़ाता है। तो ये जब पढ़ लेते हैं सीताराम सीताराम, तो ये निकलते हैं जब गांव में जाते हैं क्षेत्र में, तो उसी को जो है 5 दैया कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, ये फेंटते हैं। अरे भाई, आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की जबान खुली, जातिवार जनगणना के सवाल पे जबान खुली, बिजली के बिल माफी के सवाल पे जबान खुली। जबान खुलेगी तो जबनियाँ काटी दी हैं सर, भाजपाई। तो कौन काटेगा? भाजपाई काट दी हैं। भाजपाई है सर। अरे भाजपाई बैकवर्ड है ना जी। उसके बाद भाजपाई हैं जी। भाजपा के जो आरएसएस संघ के लोग हैं, निकाल रही हैं जी, बिया खट दे। वो सिखाया जाता है कि सीताराम सीताराम बोला खाली, वो कहेंगे सोताराम सोताराम, तो रहने सुताराम सुताराम करें। तो आपने हमको टाइम दिया, आपको बहुत Thank you. धन्यवाद। तो आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी बात को बेबाकी से रखा और तमाम लोग इनसे मिलने के लिए लगातार लाइन में थे और ये आजमगढ़ के चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे आजमगढ़ से हमारे साथ अच्युतानंद त्रिपाठी के साथ सौरभ उपाध्याय, नमस्कार। फिर हम आपको आजमगढ़ की गतिविधि से अवगत कराते रहेंगे।